के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत ने कश्मीर के अंदर अपनी बेशुमार फौज भिजवा दी है। पाकिस्तान पर किसी वक्त भी कश्मीर की जानिब से हमले का इम्कान है। दूसरी खबर ये है कि जैसा हम पहले बता चुके हैं कि भारत किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान को जंग में मुलविस करना चाहता है। इसलिए भारत का एक नुमाइंदा कश्मीर पहुंचा है, जो इस गर्ज से भेजा गया है कि शरारत की राह हमवार करे और कोई न कोई आग लगाए। नाज़रीन, भारत की फितरत में शरारत है, इसलिए ऐसे दुश्मन से अच्छी उम्मीद रखना बेवकूफी है। इसलिए पाक अफवाज हमा वक्त तैयार रहती है कि किसी भी वक्त अगर शरारत की जाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ कश्मीर की आवाम को एक बार फिर उन्हीं हालात का सामना है जो इससे 2 साल पहले पेश आए थे और भारतीय फौजी निहत्थे कश्मीरियों को बिला वजह गिरफ्तार करके नामालूम मकामात पर भेज रहे हैं। इस वक्त पूरा कश्मीर लॉकडाउन है और वहाँ से हिंदू निकाल दिए गए हैं। और किस किस्म का असलहा भारत ने कश्मीर में पहुँचा दिया है और किस तरह की तैयारियां भारत कर रहा है, इन सब पर रोशनी डालने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको भारत के परवीन सोनी का एक ताज़ा तरीन बयान बताते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत हिंद के मुताबिक कश्मीर के हालात नॉर्मल है और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही। तो उन्होंने हुकूमत से पूछा है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो अमित शाह वहाँ क्या करने गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सबको धोखा दे रही है और कश्मीर की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल अगस्त 2019 से भी ज्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। NDTV ने कहा है कि अमित शाह के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान ड्रोन्स और स्नाइपर शूटर्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नाज़रीन, टीवी मजीद कहता है कि जब से अगस्त 2019 से 370 आर्टिकल को हटाया गया है, उस वक्त से लेकर अब तक अमित शाह ने कोई दौरा नहीं किया था जम्मू कश्मीर का। और अगर अब भी हालात नॉर्मल हैं, तो इसने किस लिए ये दौरा किया है और भारी असलहा क्यों भिजवाया गया है। नाज़रीन, अमित शाह एक शैतान आदमी है और इसने इससे पहले भी अपने एक बयान में कहा था कि हम किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। इसलिए पाक फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस इलाके में पहले ही हालात कशीदा है। शायद इसी वजह से अमित शाह ने सूरत हाल का जायजा लेने और अपनी फौज की नाअहली को देखने के लिए ये दौरा किया हो। दूसरा ये कि पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात भी चूंकि इतने अच्छे नहीं जा रहे, इसलिए भी भारत हमले की पोजीशन में है कि पाकिस्तान को सरप्राइज दिया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भी इसकी साजिशों से अच्छी तरह से आगाह है और पाकिस्तान के चीफ ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत कोई गलती ना करे, वरना अपनी मौत का परवाना तैयार रखे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी अपनी शोहरत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करना चाह रहा है। इसलिए भारत के अंदर जो खलफशार है और उसको कवर करने के लिए मोदी के पास एक ही रास्ता है कि या तो चीन के साथ पंगा करे या पाकिस्तान के साथ जंग करे। लेकिन चूंकि चीन से भारत कई एक बार छितर खा चुका है, इसलिए उस तरफ जाने से कतराता है और कोशिश करता है कि चीन के साथ अमन मुज़ाकरात ही चलते रहे। लेकिन शायद वो पाकिस्तान को तरनवाला समझता है, लेकिन इसके ये इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान ने भी इनको दिन में तारे दिखाए हुए हैं। पता नहीं क्यों भूल जाता है और छितरौल के बावजूद फिर वही हरकतें करता है। नाज़रीन, अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान जो बयान दिया है वो भी हैरान कुन है। वो कहता है कि 5 अगस्त 2019 को जो 370 आर्टिकल को खत्म करने के साथ हर तरह की दहशतगर्दी की भी मौत हो गई थी और कोई भी एंटी गवर्नमेंट तहरीकें नहीं चल रही थी। इसने मजीद कहा है कि करप्शन भी खत्म हो जाएगी और सबको एक जैसे हकूक मिलेंगे। लेकिन ये सब कुछ दीवाने के ख्वाब के अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया को इल्म है कि कश्मीरी किस तरह के अजाब से गुजर रहे हैं और जब से ये आर्टिकल खत्म किया गया है, तब से ही कश्मीर के हालात दगड़गू हो चुके हैं। नाज़रीन, कश्मीर में मुसलमानों की जिंदगियों को उसी तरह खतरा है जो कि 5 अगस्त 2019 को था और भारत तमाम आलमी बिरादरी को धोखा दे रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर भी सुनिए कि अमित शाह क्या कहता है। अपने बयान में इसने कहा है कि जब से ये आर्टिकल खत्म किया गया है, कश्मीर बदरे जहां तरक्की की राह पर गामजन है और इसके हालात बहुत खुशगवार हो चुके हैं और कश्मीर के जवान बहुत खुशहाल हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि कश्मीरी नौजवान इतने परेशान हैं कि खुदकुशियों की तरफ माइल दिखाई देते हैं और कई एक जवानों ने खुदकुशियां भी कर ली हैं और बहुत से ऐसे हैं जो परेशानी की हालत में मायूसी की गहराइयों में घिरे हुए हैं और खुदकुशियों का सोच रहे हैं। भारत ने इनका जीना हराम कर दिया है और बहुत से जवान नशे की लत में पड़े हुए हैं और इन्हें नशेई बना दिया गया है या वो खुद बन गए हैं, इसलिए कि ज़हनी तनाव इंसान को नशे की जानिब ले जाता है।
नाज़िर इसके साथ साथ भारतीय फौज बेगुनाह जवानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रही है और इन पर तशद्दुद किया जाता है और इनको शहीद भी कर दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कैद में भी कैदियों को जबरदस्त डोज दी जाती है और जब वो नशेई बन जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब भी भारत के अखबार ने लिखा है कि अमित शाह के दौरे की वजह से सारे कश्मीर को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ भारत की हुकूमती पार्टी बीजेपी के अरकान भी मोदी की पॉलिसियों से नाला है और एक वजीर ने तो अपना सर गंजा करवा लिया है कि मैं मोदी का साथ नहीं दे सकता और एहतजाजन सर मुड़वा लिया। इसी तरह मोदी की अपनी पार्टी भी मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से नाराज हो चुकी है। इस तरह भारत के अंदर एक बगावत शुरू हो चुकी है। इसलिए मोदी की कोशिश है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई शरारत करके अंदरूनी तवज्जो को दूसरी जानिब कर दे और इसके अंदरूनी हालात से लोगों की नजरें हट जाएं। दूसरी तरफ रूस और चीन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है और जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। अमेरिका ने कहा था कि अगर चीन की ताइवान के साथ जंग होती है तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा और इसकी मदद करेगा। इसके जवाब में चीन ने कहा था, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, दूर से तड़ियां मत दो। नाज़िर चीन ने अमेरिका से कहा है कि तुम्हारी जंग हमारी फौज से नहीं है बल्कि पूरी चीन कौम से लड़ना पड़ेगा जिसका तुम में हौसला नहीं है, और अगर शौक है तो इस शौक को अमली जामा पहना के देख लो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और आज जापानी समंदर में रूसी और चीनी फौज की मुश्तरका मशकें शुरू कर दी गई हैं और क्वाड को पैगाम दिया गया है कि हम तैयार हैं, हिम्मत है तो आओ। नाज़िर दूसरी तरफ भारत ने एक जलील हरकत की है कि इसने मुसलमानों के खिलाफ बयानात का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसकी वजह से भारत में मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया गया है। इसलिए भारत को इस बात से बैनुल-अक़वामी तौर पर रोकना चाहिए। भारत की मोदी सरकार अपनी पॉलिसियों से भारत को तबाही की जानिब ले जा रही है। एक और खबर ये है कि पाक फौज ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और मोदी को पैगाम दिया है कि खुद को बचाना है तो इस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहो। आने वाले वक्त में सिहोनी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी नई चाल चलने वाली हैं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।